हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ के साथ मस्त होंगे। आज हम लोग वीडियो लेकर उपस्थित है आप सभी के समक्ष बीएससी सेकंड ईयर का जो 4th सेमेस्टर है बुक हम लोग फर्स्ट पार्ट जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें आज हम लोग टॉपिक से बात करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इसमें हम लोग लैग्रांज इक्वेशन को किए थे और एक वीडियो हम लोग और लेकर उपस्थित आप सभी के समक्ष उपस्थित है। इसमें आज हम लोग सीखेंगे किसी भी दिए गए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग चारपिट मेथड से कैसे इसको हम लोग इसका जनरल इंटीग्रेशन सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो आओ हम लोग फटाफट चलते बिना टाइम वेस्ट किए हुए एक पहले मेथड कंसेप्ट सीख लेते हैं, इसके बाद हम एक क्वेश्चन से आप लोग को समझेंगे। जैसे हमारे पास चारपिट मेथड क्या कहता है, अगर मेरे पास कोई फंक्शन इस तरह से दे रखा है, क्या एक्स वाई जेड पी और क्यू इज इक्वल टू अगर 0 के फॉर्मेट में दे रखा है, तो इसको हमें क्या करना है, चारपिट मेथड अप्लाई करके इसके लिए हम लोग अप्लाई करते क्या है, हमारे पास फार्मूला होता है इस चारपिट का। इसको हम ऑक्सिलरी इक्वेशन सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। यानी क्या निकालेंगे, चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है उसको समझिए आप लोग। बस बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत प्यारा सा है क्वेश्चन। समझते चलिए क्या इसका मेथड होता है, क्या कैसे अप्लाई करते हैं, कब अप्लाई होता है, उसको सब की मैं जानकारी दूंगा इस वीडियो में। तो हमारे पास जैसे चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास बनता है, क्या होगा, डीपी अपान का डेल एफ अपान का डेल एक्स प्लस का पी डेल एफ अपान का डेल जेड इज इक्वल टू डेल क्यू अपान का डेल एफ अपान का डेल वाई प्लस का क्यू डेल एफ अपान का डेल का जेड इज इक्वल टू, फिर हमारे पास क्या होता है, डेल डी जेड अपान का माइनस का पी डेल एफ अपान का डेल का पी, फिर माइनस का क्यू डेल एफ अपान का डेल क्यू इज इक्वल टू डी एक्स अपान का माइनस का डेल एफ अपान का डेल का पी, फिर इसके बाद इज इक्वल टू माइनस का डी वाई अपान का माइनस नीचे लगा लो डी वाई माइनस का डेल एफ अपान क्या होगा डेल का क्यू, और लास्ट में डेल एफ अपान का क्या होता है, 0 होता है। ये हमारे पास इसको हम लोग चारपिट का ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं। इसमें हमें क्या करना है, इस वाले दिए गए इक्वेशन से हम लोग क्या करते हैं, डेल एक्स के रिस्पेक्ट में डेल एक्स वाई जेड पी क्यू और सबके रिस्पेक्ट हम लोग सारी वैल्यू निकालेंगे और इसमें रख करके हम लोग एक फाइंड हमारे पास क्या होता है, एक इक्वेशन हम लोग फाइंड करते हैं जो हमारे पास वो आएगा, हमारे पास इस फॉर्मेट में आएगा, उसको हम लोग फाई आपका एक्स वाई जेड ए कामा का बी के रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू हम लोग निकालते हैं इस तरह से। अब इसकी वैल्यू हम लोग निकाल के हम क्या ये इंटीग्रेट करने का आता है, क्या कंसेप्ट होता है उसको समझिए। जैसे ऐसे हम लोग निकालेंगे तो हमारे पास एक फॉर्म आएगा जिससे हम लोग P और Q इसको हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन में चारपिट के ऑक्सिलरी इक्वेशन रखेंगे। चारपिट के ऑक्सिलरी इक्वेशन रखने पर इसमें से P और Q की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। किसके फाइंड करेंगे, P और Q की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब P और Q की वैल्यू मिल जाएगा तो हम लोग फार्मूला पे रखेंगे। मेरे पास एक फार्मूला होता है डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस का क्यू डी वाई। जब ये करेंगे यहाँ से हम लोग इसको दोनों की वैल्यू यहाँ पर रख के हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मेरे पास जो एक फॉर्म आएगा वो जेड के फॉर्मेट में आएगा जो कि इसका जनरल इक्वेशन होता है। क्या इंटीग्रल का जनरल इक्वेशन आएगा हमारे पास, वही हमारे पास फॉर्म आएगा फाई आपका एक्स कामा का वाई कामा का जेड और यहाँ पर ए और बी ये दो हमारे पास ये कांस्टेंट रहेंगे। मेरी बात क्लियर है? इतना आपको प्रोसेस करना है, थोड़ा सा आपका लेंथ थोड़ा पड़ेगा बट कैसे पड़ेगा और हम लोग पूरा कंसेप्ट देखते हैं एक क्वेश्चन के साथ। ये मेरे पास ऑक्सिलरी चारपिट इक्वेशन है, इसको हम लोग एज यूजुअल रखते रहेंगे या इसको हम लोग हटा दें। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन लिया हुआ यहाँ पर, कह रहा है क्या, फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द इक्वेशन 2zx माइनस का पी एक्स स्क्वायर माइनस का 2qy प्लस का पी क्यू इज इक्वल टू 0। देखो किसी भी दिए गए इक्वेशन को हम लोग चारपिट मेथड से हम लोग क्या करते हैं, किसी क्वेश्चन के लिए आसान से चारपिट मेथड का यूज करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन के लिए कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो उसके लिए हम लोग और मेथड से लैग्रांज थे और जो भी मेथड से उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। बट इसका हम लोग क्या करेंगे, आसान से निकालेंगे। अब हम लोग सबसे पहले इसको हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे। क्या इस तरह से इसको लिखेंगे हम लोग, इसको हम लोग क्या ही बोलते हैं, क्या ये मेरे को ये एफ आपका एक्स कामा वाई कामा जेड कामा का पी और क्यू के फॉर्मेट का है, ठीक है। बराबर में ये 0 दे रखेगा
अब ये का मतलब क्या, इसका मतलब यही दे रखा है, ये पूरा टर्म है 2zx माइनस का पी एक्स का स्क्वायर माइनस का 2qy प्लस का पी क्यू दिया बराबर का 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग चारपिट, अभी हम लोग क्या देखे थे, एक्सिलरी चारपिट, मतलब चारपिट का जो एक्सिलरी इक्वेशन होता था हमारे पास, उसमें डेल एफ, डेल एक्स, डेल वाई और डेल जेड की वैल्यू सारा यूज हो पी और क्यू को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन सब की वैल्यू में निकालने का प्रयास करता हूँ, फिर चारपिट जो हमारे पास है उसमें एक्सिलरी इक्वेशन में वैल्यू पुट अप करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, पहले चारपिट इक्वेशन लिख लेते हैं। तो जो चारपिट एक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है हमारे पास, अभी हम लोग लिखे थे, फिर से लिख दे रहे हैं, डी अपान का पी डी पी अपान का क्या होगा, डेल एफ अपान का डेल एक्स प्लस का पी डेल एफ अपान का डेल जेड, ओके, इज इक्वल टू डेल का क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल का क्यू अपान का डेल एफ अपान का डेल एक्स प्लस का क्यू डेल एफ अपान का डेल का जेड इज इक्वल टू डेल जेड अपान का माइनस का पी डेल एफ अपान का डेल का पी फिर माइनस का क्यू डेल एफ अपान का डेल का क्यू इज इक्वल टू डी एक्स अपान का माइनस का डेल एफ अपान का डेल का पी इज इक्वल टू डी वाई अपान का माइनस का डेल एफ अपान का डेल का क्यू। ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये चारपिट इक्वेशन हमारे पास, इसको हम लोग एक्सिलरी चारपिट इक्वेशन बोलते हैं। तो इस टाइप से हम लोग करेंगे, मुझे सबकी वैल्यू निकालना है, डेल एफ अपान का डेल एक्स, डेल एफ अपान का डेल का जेड, डेल एफ सॉरी ये वाई है जी, डेल एफ अपान का डेल वाई, डेल अपान का पी, डेल एफ अपान का डेल क्यू, ये सारी वैल्यू मुझे निकालना। तो हम लोग करते क्या, यहाँ पर इस साइड पे हम लोग वन बाय वन करके निकाल देते हैं। पर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इस वाली इक्वेशन को एक्स के पार्शियल रिस्पेक्ट एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेट करेंगे। तो डेल एफ अपान का क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल एफ अपान का डेल एक्स की वैल्यू आएगा, जब एक्स के रिस्पेक्ट में इसको हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेट करेंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा, तो ये 2z आ जाएगा माइनस का ये 2px आ जाएगा। ठीक है, इसको करेंगे तो माइनस का 2qy आएगा और उसका टर्म 0 हो जाएगा। अगर हमारे पास क्या होगा, डेल एफ अपान का डेल की वाई की वैल्यू हम लोग निकाल पाएंगे और फटाफट हम लोग निकाल लेते हैं। वाई के रिस्पेक्ट में करता पार्शियल डेरिवेटिव, इसमें नहीं, इसमें कांस्टेंट, ये बचा इसमें, तो ये माइनस का 2qx बन जाएगा। ओके, इसके बाद हमारे पास क्या करेंगे, किसका निकालना है, वन बाय वन करके डेल एफ अपान का क्या करेंगे, डेल जेड की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या होगा, इसको इस बार इसी इक्वेशन को मैं इक्वेशन फर्स्ट कर दे रहा हूँ। इक्वेशन फर्स्ट को हम लोग क्या करेंगे, जेड के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेट करेंगे। तो जेड यहाँ पर है तो आपका 2x आएगा और कहीं पर तो नहीं है। फिर इसके बाद हम लोग निकालें क्या, डेल एफ अपान का डेल की पी की वैल्यू हम लोग निकाल लें, क्योंकि इसका भी यूज है। तो डेल अपान का डेल की पी की वैल्यू हम लोग करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, पी वाला केस का एक यहाँ पर है तो माइनस का एक्स का स्क्वायर आएगा और पी एक यहाँ पर है प्लस का क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। ठीक है, एक टर्म और निकालना मुझे, डेल एफ अपान का डेल का क्यू वैल्यू निकालना है। तो क्यू हम लोग क्या करें, अब क्यू के रिस्पेक्ट में इक्वेशन फर्स्ट को पार्शियल डेरिवेट करेंगे। तो एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, तो माइनस का 2xy होगा, 2xy फिर प्लस का क्या हो जाएगा, ये p आ जाएगा। सारी वैल्यू मैंने क्या किया, हम लोग फाइंड कर लिए हैं, सारी वैल्यू फाइंड कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इन सबकी वैल्यू इस वाले इक्वेशन में मुझे पुटअप करना है। चलिए आते हैं हम लोग फटाफट यहाँ से पुटअप करते हैं। स्पेस कम है थोड़ा सा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे तो ये आएगा डी पी अपान का क्या आ जाएगा, डेल एफ अपान का डेल एक्स। ध्यान से रखिएगा ये वैल्यू मेरे को क्या है, डेल एफ अपान का डेल एक्स यानी 2z माइनस का 2px माइनस का 2qy। ओके, इसके बाद प्लस का प्लस p इंटू डेल एफ अपान का डेल जेड, ये क्या है आपका p के साथ इंटू 2x होगा। ओके, फर्स्ट वाला। दूसरा हमारे पास डेल q अपान क्या करेंगे हम लोग, डेल q डेल अपान का डेल y, डेल अपान ये मेरे को है माइनस का 2qx फिर इसके प्लस का q है डेल अपान का डेल z की वैल्यू 2x है, तो यहाँ पर 2x करेंगे। फिर इसी के आगे लिख रहा हूँ मैं, स्पेस का मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ बराबर का। अगला वाला डेल z अपान का माइनस का p डेल अपान का डेल का p की वैल्यू क्या है, माइनस का x का स्क्वायर प्लस का q
फिर माइनस का क्यू के साथ डेल एफ अपान का डेल का क्यू, ये वैल्यू है माइनस का 2xy प्लस का p। ओके, एक और लिखते हैं बराबर का, दूसरा डेल एक्स अपान का माइनस का डेल एक्स अपान का डेल का p की वैल्यू यही है माइनस का x का स्क्वायर प्लस का q। ओके, बराबर का एक ठो डी वाई अपान में क्या हो जाएगा माइनस का डेल अपान का डेल का q, ये वैल्यू है माइनस का 2xy प्लस का p। ओके, ये सारी वैल्यू मैंने पुट अप कर लिया इस 4 मिनट के ऑक्सिलरी इक्वेशन को, आपको भी इस तरह से पुट अप कर लेना है। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको देखते हैं, अगर कोई मेरे को वैल्यू कटता है तो उसको काटेंगे, अदरवाइज कोई बात नहीं, देखो कटेगा 2px, ये कैंसिल आउट होगा 2px से बचेगा ये मेरे को। तो यहाँ पर dp अपान का हम लोग लिखेंगे क्या, ये 2z, ध्यान से, फिर माइनस क्या बन जाएगा आपका 2q का y बन गया। ओके, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। दूसरे वाले पे ऐसे चलते हैं, यानी दूसरे वाले टर्म में यानी मेंबर में dq अपान का ये क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो हो जाएगा उल्टा का 0 बराबर का, यहाँ से dz अपान का क्या निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे हम लोग, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा px का स्क्वायर माइनस का pq, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का q, इसके बाद माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से 2 आता है, यहाँ पर 2 है 2qxy, फिर ये माइनस होगा qp। ओके 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 गुड। इसके बाद इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, डेल एक्स अपान इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, ये प्लस होगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का क्यू हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा डी वाई अपान का क्या हो जाएगा, ये माइनस में प्लस हो जाएगा, प्लस का 2xy प्लस का p आ जाएगा। अब हमें करना क्या है, इन सभी में से किसी को ऐसा दो पेयर बनाना है जिससे हमें क्या हो जाए उसका इंटीग्रेबल बने पार्ट, यानी ऐसा तो कोई हम लोग पेयर बनाएंगे, कोई दो पेयर, एक पेयर लेंगे जिसका हमें क्या हो आपका सिंपल से इंटीग्रेबल बने। तो अगर हम देखें तो इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा ये वाला वैल्यू शायद नहीं कटेगा, ये इसको सॉल्व करके मैं नीचे लिख दूँ, बहुत ज़्यादा कुछ उपयोग नहीं हमें, क्योंकि मेरे 1 से मिल जाएगा, ये 2z माइनस का 2qy इज इक्वल टू dq अपान का 0 बराबर का आपका dz, इसको सॉल्व किया मैंने, ये px का स्क्वायर माइनस ये 2 हो जाएगा 2pq प्लस का आपका 2qx का y होगा, और लास्ट में आपका ये dx अपान में क्या हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस का q बराबर के लास्ट में लिख दे रहा हूँ, शायद आप लोगों को दिखे ना, मैं बोल दे रहा हूँ, ये चीज तो दे रहा हूँ 2xy प्लस का p बनेगा। ठीक है, ये सारी वैल्यू मैंने सॉल्व करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कोई मेरे को दो टर्म मैं यहाँ से एक जिसमें 0 वाला है उन दोनों टर्म को मैं लेकर के सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, यहाँ से p की वैल्यू आएगा, या p की वैल्यू आएगा q की वैल्यू, दोनों में से किसी की एक वैल्यू आएगा, जिसकी वैल्यू मैं उठा के क्वेश्चन फर्स्ट में रखूंगा, वहां से p q की वैल्यू आएगी। चलो पहले इन दोनों को लेकर चलता हूँ, टेक फर्स्ट टर्म नंबर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से दोनों को, तो ये dp अपान में क्या आ गया मेरे को 2z माइनस का 2qy बराबर का आपका dq अपान का 0। इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसमें इधर जाके पूरा टर्म क्या बना देगा, ये 0 बना देगा, इसका इसमें गुणा करेंगे, ये भाग है इधर गुणा, यानी 0 से किसी संख्या में गुणा करेंगे वैल्यू 0 आ जाएगा, ये बन गया मेरे को dq इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 0। अब हमें q की वैल्यू यहाँ से निकल कर आएगा, q की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये डेरिवेटिव है तो इसको हम लोग क्या करेंगे एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि इसको इंटीग्रेट करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ dq इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये कांस्टेंट टर्म है कोई भी मान लो, तो ये ऐसे 0 का मतलब कुछ नहीं, इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा q, और यहाँ पर बन जाएगा मेरे को एक तो कांस्टेंट टर्म कोई भी यूज कर लेंगे। ठीक है, इसको क्वेश्चन सेकंड हम लोग करेंगे, ध्यान समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये होगा। अब इसका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में रखेंगे, और इक्वेशन सेकंड में रख के इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, p की वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग करेंगे क्या, पुट दी वैल्यू या पुटिंग दी वैल्यू ऑफ q किस q में, इन इक्वेशन फर्स्ट में, देन वी गेट क्या मिलेगा। आओ हम लोग लिखते हैं, पहले इस वाले क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, q के स्थान पर हम लोग a रखेंगे, तो यहाँ पर रखो 2zx को एज इट इज रखो, माइनस का px का स्क्वायर रहने दो, फिर माइनस का 2q के स्थान पे रखेंगे तो ये axy हो जाएगा, फिर प्लस का यहाँ पर क्या रखेंगे, p ऐसे रहेंगे और
और क्यू के स्थान हम लोग क्या रखेंगे, ए रखेंगे। ओके 1 2 3 4 4 टर्म है, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 0। अब इसको सॉल्व करके मुझे पी की वैल्यू निकालना, आप तो आसान निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से 2zx इसको एक बाजू करेंगे, माइनस का ये 2axy और ये माइनस का px का स्क्वायर प्लस का p a करेंगे। ओके 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 बराबर का 0। हम करते क्या है, ये 2zx माइनस का 2axy इज इक्वल टू, इसको उधर रिमूव करेंगे, ये मेरे को बन जाएगा px का स्क्वायर माइनस का pa बनेगा। अगर इधर से हम लोग क्या करें, 2zx माइनस का 2axy इज इक्वल टू, अगर p कॉमन ले तो x स्क्वायर माइनस का a बन जाएगा, क्योंकि मुझे p की वैल्यू निकालना है। तो p इधर मल्टीप्लिकेशन करा करेंगे डिवाइड, तो p इज इक्वल टू क्या होगा 2zx माइनस का 2ay ओवर आर क्या बन जाएगा, x स्क्वायर माइनस का a बन जाएगा। यहां से मेरे को क्या निकल रहा है, p की वैल्यू आ गया। जैसे मेरे को a और p की वैल्यू मिला, जैसे a और p की वैल्यू मेरे को मिला, अब हम लोग वहां से कर क्या पाते हैं, अगर आपको थोड़ा सा और कुछ सॉल्व करना है तो हम थोड़ा सा और यहाँ से सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास कुछ ऐसा पैटर्न मिल जाएगा 2zx फिर इसके बाद 2axy है ना, यहाँ पर x मैंने छोड़ दिया, तो ये xy है। इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट यदि हम लोग करें तो क्या बन पाएगा, कुछ नहीं, बस आपको ध्यान देना है, बस p इज इक्वल टू क्या होगा, इसमें 2x है तो 2x अगर मैं कॉमन लूं तो ये मेरे को बन जाएगा क्या जाएगा, z माइनस का a y बनेगा अपान का ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का a बनेगा। ये मेरे को एक ये p की वैल्यू आ गया। जैसे मैंने बताया था कि p और q की वैल्यू निकालना, और p की वैल्यू मेरे को एक इक्वेशन था हम लोग जो माने थे, इसकी वैल्यू dz इज इक्वल टू क्या था, p dx प्लस का q dy में रखना है। अब इन सब की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, आगे वाले इक्वेशन में हम लोग रखेंगे किसकी, p और q की वैल्यू। तो लिखेंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ या पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसकी, p एंड q किसमें, इन इक्वेशन इसमें हम लोग रखेंगे। हमारे पास क्वेश्चन होता है क्या, अभी हम लोग आगे कहते हैं dz इज इक्वल टू p dx प्लस का q d का y, इसी में हमें वैल्यू रखना है। आओ हम लोग फटाफट रखते हैं। तो q यानी dz तो एज इट इज रखेंगे, dz p की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 2x z माइनस का a अपान का सॉरी ay अपान का, आप लोग देख रहिए ये x स्क्वायर माइनस का a इंटू का dx, फिर प्लस का q के साथ में a रखेंगे और ये dy हो जाएगा। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ये इस साइड लाएंगे तो मेरे पास क्या होगा dz माइनस का a dy बन जाएगा। अब इधर बचा क्या होगा 2x z माइनस का ay अपान का क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का a इंटू dx हो जाएगा। ओके, या फिर कोई किसी को प्रॉब्लम्स नहीं हो तो मैं समझ रहा हूँ, सेपरेट करेंगे, ये z डबल डॉट इधर आएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये dz माइनस का a dy अपान का ये z माइनस का a y इस साइड डालिए हम लोग, और इधर बच गया क्या मेरे को 2x अपान का x स्क्वायर माइनस का a इंटू dx, है ना, सेपरेट कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आपको। मैंने अब क्या किया था, यहाँ से आपको हमें इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट करके z की वैल्यू फाइंड करना होता है, ठीक है। तो हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे, जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा फॉर्मेट बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dz माइनस का a d का y अपान का z माइनस का a y, इसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मेरे पास होगा 2x अपान का x स्क्वायर माइनस का a dx और a तो कांस्टेंट मैंने b जोड़ लिया, कोई दिक्कत। अब इस तरह के आप लोग तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसका डेरिवेटिव अगर ऊपर पड़ा है तो सिंपल सी बात है, ये मेरे पास log की फॉर्मेट बनेगा, ये भी log का फॉर्मेट बन गया। तो यहाँ से मेरे को जो वैल्यू आ जाएगा, अभी मैं करके दिखा दे रहा हूँ कैसे मानेंगे हम लोग। तो यहाँ से आ जाएगा log का z माइनस का ay, ठीक है, और इसके बाद इस इक्वल टू ये हो जाएगा log का x स्क्वायर माइनस का a होगा और प्लस का ये b बन जाएगा। अगर ये log में है इसको भी मैं हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को चूज करेंगे log के टर्म में। ओके 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 गुड। अब फार्मूला हम लोग लगाते हैं, ये आया कैसे, मैं थोड़ा सा यहाँ से आपको कहीं बता देना चाहूंगा, शायद आपको यहाँ पर दिख जाए, चलो बेटर होगा। ये नीचे टर्म को हम लोग लेट करते हैं, z माइनस का
मेरे को ये डी जेड और ये क्या हो जाएगा ए डी वाई होगा और इज इक्वल टू डी टी बन जाएगा। बोलो हाँ या नो। अब यहाँ पर हम लोग अगर देखें ऊपर वाले की वैल्यू मेरे को डी टी है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डी टी, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग डी टी लिखेंगे और इसके स्थान पर टी लिखेंगे तो डी टी अपन का टी, ये जो पैटर्न माना मैं लिख ही दे रहा हूँ, ये लिख ही दे रहा हूँ। तो ये हम लोग क्या बन जाएगा इंटीग्रेट करेंगे, इसके साथ हम लोग क्या रखें डी टी और इसका वैल्यू हम लोग टी माने थे, ये टी हो गया। और सेम ऐसे कंडीशन में इसको हम लोग अगर एक्स स्क्वायर एंड अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए को हम लोग यू माने तो ये 2x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा du। तो इस वाले ऊपर के स्थान पे 2x dx के स्थान पे हम du लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा du और इसकी वैल्यू क्या मेरे पास u थी प्लस का ये log के से हम लोग लेंगे क्योंकि मुझे पता है log की वैल्यू है। तो यहां से मेरे को वैल्यू ये आ जाएगा, ये आपका log का t आएगा, t की वैल्यू मैंने उठा कर रख दिया क्या z माइनस का ay। फिर यहां से हो जाएगा 1 अपान का u log होगा तो ये आपका log u और u की वैल्यू मेरे क्या है हम लोग माने क्या थे x स्क्वायर माइनस का a प्लस का log का ये b, log a प्लस वाला b फार्मूला अप्लाई करेंगे यहां से तो ये z माइनस का a y बनेगा और ये log a इंटू b हो जाएगा तो log x स्क्वायर माइनस का a इंटू का b बनेगा। तो यहाँ से दोनों साइड log रिमूव होगा, यहाँ से z माइनस का a y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का a इंटू क्या हो जाएगा b आएगा। मुझे निकालना किसकी वैल्यू है z की, क्योंकि z क्या होता है कंप्लीट इंटीग्रल सॉल्यूशन होता है। तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का a इंटू का b प्लस का a y, ये मेरे पास क्या हो जाएगा कंप्लीट इंटीग्रल सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। तो इसको हम लिख पाएंगे which is complete integral of equation फर्स्ट। ये इक्वेशन फर्स्ट में क्या हो जाएगा कंप्लीट इंटीग्रल हो जाएगा। कि उम्मीद है कि आप सभी को ये बातें एकदम बिल्कुल समझ में आई होंगी यदि आप सभी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखे होंगे बिना स्किप किए हुए। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए क्योंकि हम लोग का मोटिवेशन बढ़ता है, जिसकी वजह से हम लोग आपको और ही बेहतरीन मेथड के तरीके से हम लोग नए से नए कंटेंट आप सभी को प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। आप लोग वीडियो को में अपन अच्छा लग रहा तो दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। अगर वीडियो में पहली बार है आप देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को बिल्कुल ना भूलें क्योंकि जो भी कुछ भी वीडियो आप सभी के समक्ष उपस्थित होगा वो आपके पोस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही जोरदार और मजेदार के साथ और फैंटास्टिक तरीके से नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।